किसी भी चीज को यदि हम ऐसे टेपर कर देते तो बेवल बन जाता है। तो यदि मेरे हाथ में देखिए आप, ये स्टील रूल है और इसको यदि हम इस प्रकार से टेपर करके काट दें तो बेवल बन जाएगा। ठीक है, अभी हम एंगल को चेक करने का एक जुगाड़ बना रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के जुगाड़ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा दोस्तों। यूनिवर्सल और कॉम्बिनेशन, ये दो चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो होगा वो होगा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बेवल। तो हम बात करेंगे दो चीज के बारे में, यूनिवर्सल बेवल और कॉम्बिनेशन बेवल के बारे में। बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं दोस्तों। चलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे पास क्या है, दो रूल है। मान लीजिए ये एक जो है ये थोड़ा मोटा है, हम इसको स्टॉक मानेंगे, और दूसरा जो है वो इसका, ये जो आप स्टील रूल देख रहे हैं इसको आप इसका ब्लेड मानेंगे। ठीक है, तो ये इसकी जो स्टॉक होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। किसका? कास्ट आयरन का। कौन सा भाग? ये स्टॉक है, ये मोटा वाला जो भाग है ये स्टॉक है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। और इसके जो ब्लेड होते हैं वो टूल स्टील का बना होता है। नाम लिख लीजिए, ये टूल स्टील और ये कास्ट आयरन, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। और इसको क्या बोलते हैं? ब्लेड। एक ब्लेड है, दूसरा स्टॉक है। तो देखिए साथियों, ये क्या है, ये एडजस्टमेंट वाला भी है। यदि एक स्टॉक और एक ब्लेड है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है ये यूनिवर्सल बेवल है, और दूसरा जो होता है वो कॉम्बिनेशन, उसमें दो हो जाएंगे। अब इसका काम क्या है और कैसे इसके बनावट है, तो देखिए इसका जो ब्लेड है इसमें आपको तीन तरह के एंगल देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है ये 30 डिग्री यहाँ बेवल हो, यहाँ पे आपको 45 डिग्री का बेवल मिल सकता है, किसी में 45 और 60 मिल सकता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो इसके जो ब्लेड होता है उसमें एंगल जो बेवल होता है। अब आपको आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि भाई बेवल का क्या यूज है। तो भाई कोई भी जॉब यदि आप चेक कर रहे हैं, कोई जॉब है जिसमें इस प्रकार से डॉक्टल स्लॉट बना हुआ है 45 डिग्री में, तो ये जो हिस्सा है इसको आप सीधे इसमें डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, सीधे इसमें डालकर चेक कर सकते हैं। नाम क्या है इसका? यूनिवर्सल बेवल। अब दूसरा जो यूज है, देखिए दूसरा यूज बहुत आसान है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, यहां पर आप किसी भी जॉब को इस प्रकार से रखकर, इस प्रकार से मान लीजिए कोई जॉब है और ये एंगल आपको चेक करना है, तो क्या करेंगे, इसके ये जो स्क्रू होता है, यहाँ पे एक थंब स्क्रू होता है, इसको आप लूज कर दीजिए, और इसके बाद ये इस प्रकार से स्टॉक और ब्लेड जो है वो आप सेटिंग कर लीजिए। कितना सेट होता है, इतना जो भी जॉब का एंगल रहता है उस पर आप सेट करके यहाँ वाले जो स्क्रू है इसको आप टाइट कर दीजिए। अब मान लीजिए आपने कोई भी जॉब को अपने नापा और यहाँ पर सेटिंग कर लिया है, करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसे टाइट कर दीजिएगा। टाइट करने के बाद फिर आप इसको जो कंपास बॉक्स के अंदर जो डी होता है जिसको हम चांदा बोलते हैं, उस चांदा के द्वारा नाप लीजिएगा कि कितना डिग्री है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कॉम्बिनेशन या यूनिवर्सल बेवल के द्वारा क्या नापा जाता है, तो आपको बताना है कि इसके द्वारा जॉब के एंगल्स डिग्री में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, इसके द्वारा हम कितने एक्यूरेसी में जॉब की शुद्धता को माप सकते हैं, या इसके द्वारा हम जॉब को चेक कर सकते हैं कितने डिग्री में, तो आपको क्या बताना है, 1 डिग्री में, क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ माप को लिया जाता है। माप को लेने के बाद फिर हम डी जो आता है उसके द्वारा चेक करते हैं। इसके अतिरिक्त आप एंगल तो ले ही सकते हैं, पर वो भी तो डिग्री में ही आएगा ना। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसके द्वारा क्या चेक किया जाता है, तो आपको बताना है कि इसके द्वारा डिग्री चेक किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, अभी यहां पर ये स्लॉट थोड़ा लंबा कर देते हैं, आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं ना सभी लोग? ये लंबा कर देते हैं और यहां पर हमने एक और ब्लेड इस प्रकार से लगा देते हैं, इस प्रकार से एक और ब्लेड लगा दिए यहां पर। ये भी एंगल बना दीजिए, क्योंकि एंगल बेवल मतलब ही एंगल होता है, तो काम आएगा ये। अब देखिए ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन बोले तो आपको 31 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सभी डिग्री तो मिल ही गया। 90 डिग्री, एक को आप 90 डिग्री में रखिए, ये हो गए 90 डिग्री। इस स्केल में आप 60 डिग्री रख लीजिए, 45 डिग्री रखिए, इसमें 30 रखिए, इसमें 60 रखिए। तो आपने देखा कि 4 एंगल जो है वो एंगल तो आपको मिल ही गया। अब आपको एक साथ 2 एंगल और कैसे मिल सकता है उसे भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए। कैसे?
मान लीजिए आपको किसी दो एंगल को एक साथ चेक करना है, एक जॉब आपको इस प्रकार से रखना है, तो ये जॉब आपने यहां रखा, तो ये वाला एंगल, तो सबसे पहले तो आप इसको सेट करेंगे तो ये वाला एंगल यहां सेट हो जाएगा, एक एंगल यहां मिल जाएगा। उसके बाद जब आप इसको सेट करेंगे तो इस प्रकार से ये अप डाउन भी होता है, ऊपर भी स्लाइडिंग कर सकते हैं, ये दाएं भी कर सकते हैं, तो ये वाला एंगल भी आपको मिल जाएंगे। तो क्या होता है, यहां पर आपको दो एंगल मिल सकता है। मान लीजिए ये एंगल सेट किया और ये 120 आया, और ये वाला सेट किया तो ये मान लीजिए 60 या 65 आया। तो आपको कितना एंगल मिले, दो एंगल मिले। तो दोस्तों यहां पर एक से अधिक एंगल एक साथ नापा जा सकता है या चेक किया जा सकता है, इसीलिए एक्चुअली ये चेक करने का टूल होता है, और ये एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट या मेजरिंग टूल होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार आते हैं और आ सकता है कि बेवल जो होता है, कॉम्बिनेशन बेवल या यूनिवर्सल बेवल, किस प्रकार के मापी औजार है, तो आपको बोलना है कि यहाँ एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है, इसके द्वारा हम माप कर इस माप को डी या बर्नियर डी या चागा में ट्रांसफर करते हैं और उससे हम नाप सकते हैं। तो आपने देखा, यदि एक साइड का एंगल को नापते हैं, एक एंगल को नापते हैं या चेक करते हैं, तो उसे हम यूनिवर्सल बेवल कहते हैं। यदि एक साथ हम दो को चेक करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन बेवल के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग खास करके जब गियर के टीथ बनाते हैं, गियर जानते हैं ना, स्पर गियर, इस प्रकार से जो स्पर गियर होता है, इस प्रकार से उस स्पर गियर के टीथ को नापने के लिए, उसके एंगल को नापने के लिए भी करते हैं। कैसे, तो इसको मिटाकर हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए किसी गियर के दांते जो है इस प्रकार से एंगल में है, इस प्रकार से ये घूमता हुआ होगा पूरी परिधि पर इस प्रकार से। तो आपको ये चेक करना है कि कितने एंगल में इसके टीथ बने हैं। तो आपको क्या करना है, ये स्टॉक है और ये ब्लेड है, इसको आप इस प्रकार से सेट करेंगे, दोनों को आपस में इसमें सेट करेंगे आप, ये इसको मिलाएंगे, ये सेटिंग हो गया, आप इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसी प्रकार से आप उठा के लाएंगे। उसके बाद फिर आप डी के ऊपर रखकर, डी के ऊपर रखेंगे तो देखेंगे जो भी एंगल है, 45 है, 35 है, जो भी एंगल में आपने टीथ को बनाया उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस एंगल के हिसाब से आप सभी टीथ को चेक कर सकते हैं कि सभी टीथ जो है वो एक बराबर में है कि नहीं है। 3 स्केल होगा तो इस प्रकार से होंगे, ये इस प्रकार से होंगे। तो आप एक एंगल इधर देखिए, एक को ऐसा नापेंगे, ऐसा, दूसरा को ऐसा और तीसरा को ऐसा, तो आपको ये एक एंगल यहां मिल जाएंगे, एक एंगल यहां मिल जाएंगे, मिल गया ना। ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए, देखो दिख रहा है सभी को, एक एंगल ऐसा और दूसरा एंगल ऐसा, तो आपको दो एंगल एक साथ मिल जाएगा। और ये सबसे बढ़िया काम है, इसीलिए इसका स्पेशल यूज है, खास करके स्पर गियर के दांत को चेक करने के लिए। यस या नो?